देखिए, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, वो भी हरियाणा में, दिल्ली में या फिर उत्तर प्रदेश में परमानेंट वैकेंसी के ऊपर, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से जो परमानेंट वैकेंसी निकली है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उनके ऊपर पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूँ, सारी चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो बात हम कर लेते हैं तो ये है यूनिवर्सिटी गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, जो कि गुरुग्राम के अंदर है, गुड़गांव के अंदर, हरियाणा, जो दिल्ली एनसीआर के अंदर है। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो वैकेंसी है, इसमें आप ये क्लियरली देख सकते हैं, ये है कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी। क्या है? कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, सेल्फ फाइनेंस वैकेंसी है। लेकिन यहाँ पर जो सैलरी मिलने वाली है आपको, वो जितनी परमानेंट बेसिस पर आपको सैलरी मिलती है, वो सैलरी आपको मिलने वाली है 57,700 और अलाउंस वगैरह। ठीक है ना। इसी तरीके से आप यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो फॉर्म फिलअप करना है वो एक ऑफलाइन फॉर्म है। आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे ना, इधर एकदम थोड़ा सा नीचे, इसके नीचे, हाँ यहाँ, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको ये फिलअप करना है, पूरा फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है ना। पेन से भरना पड़ेगा, सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स इसमें लगाने पड़ेंगे, अटैच करने पड़ेंगे, सेल्फ अटेस्टेड करने पड़ेंगे, और उसके बाद क्या करना है, उसे एड्रेस पर भेजना है, यूनिवर्सिटी के एड्रेस पर। ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन अलोंग विद ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड, जो भी आपकी मतलब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, उसे डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफिस आपको भेजना है, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी गुड़गांव, और यहाँ पर 3 तारीख तक भेजना आपको, 3/9/2025 तक। ठीक है ना। ये तो इंपॉर्टेंट बात हो गई। इसके अलावा अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये मतलब एक एकेडमिक सेशन के लिए यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, आपको फिक्स्ड सैलरी मिलेगी। ये गैस फैकल्टी मत समझना, ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है जिसमें फिक्स्ड सैलरी मिलती है। ठीक है ना। 57,700, और ये मतलब रेगुलर की तरह, जितनी मतलब रेगुलर बेसिस पर सैलरी मिलती है परमानेंट बेसिस पर, उतनी सैलरी आपको मिलने वाली है। यहाँ पर साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है और एजुकेशन है। 4, 1 और 2 इस तरह से यहाँ पर वैकेंसी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। और वही है कि आपके पास मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, यूजीसी नेट हो या फिर पीएचडी हो या फिर स्टेट लेवल का सेट हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन चांसेस उन्हीं लोगों के ज़्यादा होते हैं जिनके पास नेट भी है प्लस पीएचडी भी है, क्योंकि यहाँ पर भी आपका एपीआई स्कोर देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? एपीआई स्कोर देखा जाएगा। और यहाँ पर आपको ये भी पढ़ लीजिए, आपको फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको ये देख लीजिए, यहाँ पर 1,000 रुपये फीस है और 250 रुपये ये जो कैटेगरी है, इन कैटेगरी वालों के लिए 250 रुपये की फीस है। ठीक है ना। जनरल वालों के लिए 1,000 रुपये फीस है, तो ये देख लेना आप। और यहाँ पर आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। और इसके अलावा यहाँ पर सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ये इस एड्रेस पर आपको फॉर्म फिलअप करने के बाद इस एड्रेस पर आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है ना। रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट के माध्यम से 3 तारीख तक आपको ये काम करना है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर। और भी हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात और है कि 55 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है ना। इसके अलावा अभी हाँ, यहाँ पर आपका एपीआई स्कोर देखा जाना है। क्या देखा जाना है? हाँ, वो ये मास्टर डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, यूजीसी नेट या फिर पीएचडी होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ये है एपीआई स्कोर। ठीक है ना। मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेना, अभी हाल फिलहाल की, उसमें भी बताया मैंने एपीआई स्कोर कैसा निकाला जाता है। ठीक है ना। तो एपीआई स्कोर आप चेक कर लेना अपना। और लगभग इसके अलावा आपका यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि ये तो जो एपीआई स्कोर होगा ना, वो आपका शॉर्ट लिस्टिंग के लिए होगा। उसके बाद आपका यहाँ पर डोमेन नॉलेज चेक की जाएगी, जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं, रिटन टेस्ट होगा आपका। और टीचिंग स्किल पीपीटी बेस्ड प्रेजेंटेशन होगा आपका, वो कराया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपका 20 नंबर का जो होगा वो इंटरव्यू होगा, तो टोटल 100 नंबर का ये होगा। तो आपको सबसे पहले तो आपका एपीआई स्कोर चेक किया जाएगा, मतलब आपके ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में और मास्टर डिग्री कर रखी है या फिर पीएचडी कर रखी है, उस बेसिस पर आपको नंबर मिलते हैं। उस बेसिस पर आपको कॉल आती है कि भाई साहब आपको आना है इंटरव्यू के लिए और ये सारी चीज़ों के लिए, तब आपका पूरा सिलेक्शन होता है। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस है। चलिए अगली यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश से है महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली। यहाँ पर प्रोफेसर लेवल, एसोसिएट प्रोफेसर लेवल और असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल, तीनों लेवल पर वैकेंसी निकली हैं। 29/8/2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें प्रोफेसर लेवल की, तो ये सारे सब्जेक्ट हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पूरा बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है ना। इन सब में प्रोफेसर लेवल की वैकेंसी निकली है। वहीं पर एसोसिएट प्रोफेसर की अगर हम बात करें
तो ये सारे सब्जेक्ट हैं। कौन से? ये सब्जेक्ट हैं, इनमें प्रोफेसर मतलब एसोसिएट प्रोफेसर लेवल की वैकेंसी निकली है। अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो लोग आप मतलब वीडियो में देखना चाह रहे हैं, वो 7th पे कमीशन यहाँ पर लागू है और 29 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट कुछ इस तरह से हैं, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन है, एनिमल साइंस है, फार्मेसी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, लॉ है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, एजुकेशन है, इंग्लिश है, साइकोलॉजी है, सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं, फिजिकल एजुकेशन है। तो इन सब में वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पर। अगर हम बात करें कि यहाँ पर आपको जो है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, इस पर मैं एक पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। ये रिमाइंडिंग के तौर पर आपको वीडियो बना दी है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चल पाता, ठीक है ना। यूट्यूब तो उस वीडियो को नीचे डाल देता है, फिर पता नहीं चल पाता, तो इसलिए दोबारा से मैंने वीडियो बना दी है। अभी 29 तारीख तक लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो फीस है वो कुछ इस तरह से है, ये देख लेना आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और यहाँ पर जो रिजर्वेशन मिलने वाला है वो यूपी वालों को मिलेगा, ठीक है। क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर रखा है, अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं लेकिन जनरल कैटेगरी में, ठीक है ना, जनरल कैटेगरी में। यहाँ पर लाइब्रेरियन की भी पोस्ट निकली है, ये मतलब रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली के अंदर है, ये मशहूर यूनिवर्सिटी है यहाँ पर ये। और हाँ, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। लाइब्रेरियन है, डेप्यूटी लाइब्रेरियन है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। तो ये देख लेना, बड़ी शानदार सी यहाँ पर सैलरी इनकी पे स्केल दे रखा है, ये भी देख लेना आप, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लें इसके, इन सब के। और ये जो मतलब इसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर इस वाले लिंक से ही आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है ना। और चलिए, इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो हाँ, ये आपको जो मतलब फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, तो ये आपको ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, ये बात हो गई। इसके अलावा अगर कोई और इम्पोर्टेंट चीज़ है तो मैं आपको बता देता हूँ, और तो कुछ इन्होंने इम्पोर्टेंट दिया नहीं है। इसके अलावा जो अगली यूनिवर्सिटी है वो उसके मतलब 4-5 कॉलेजेस हैं जहाँ से परमानेंट वैकेंसी निकली हुई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं जो कि दिल्ली के अंदर है, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, अलग अलग कॉलेज हैं, पता नहीं कितने, 90, 120, पता नहीं कितने कॉलेज है, बहुत सारे कॉलेज हैं इनके, तो वो आप देख लेना। यहाँ पर श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हैं 31 तारीख तक। और सब्जेक्ट हैं बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, ये सब सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक्स वगैरह, इंग्लिश वगैरह, ये सब हैं, आप देख लेना। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका, ठीक है ना। और इसी तरीके से आपको अप्लाई जो करना है ना, वो इस लिंक से करना है। ये लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। अच्छा, अगला जो कॉलेज है वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही है, श्यामलाल कॉलेज। क्या नाम है इसका? श्यामलाल कॉलेज। ये देख लेना, ये भी परमानेंट वैकेंसी है। अभी यहाँ पर श्यामलाल कॉलेज में आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं? तो 6 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 6/9/2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट वैकेंसी है, पे स्केल परमानेंट वाला है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पर वैकेंसी बहुत अच्छी है। कॉमर्स में 21 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस में 6 वैकेंसी है, यहाँ पर इकोनॉमिक्स में 7 वैकेंसी है, इंग्लिश में 6 वैकेंसी है, और हिंदी में 7 है, हिस्ट्री में 3 है, मैथमेटिक्स में 3 है, पॉलिटिकल साइंस में 1 है, फिजिकल एजुकेशन में यहाँ पर 1 वैकेंसी है, एनवायरमेंटल स्टडीज में 2 वैकेंसी है। टोटल मिलाकर यहाँ पर 57 वैकेंसी है। कितनी है? 57 यहाँ पर टोटल वैकेंसी। चलिए, और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा हाँ, ये जो श्यामलाल कॉलेज हो या फिर मतलब श्री वेंकटेश्वर कॉलेज हो या जो भी कॉलेज हो, यहाँ पर आपका जो है सबसे पहले आपका एपीआई स्कोर देखा जाएगा, वो भी 100 पॉइंट स्केल एपीआई होता है। इसी के बेसिस पर आपको कॉल आती है, इंटरव्यू की कॉल ही इस बेसिस पर आती है कि आपका ये देखा जाता है कि ग्रेजुएशन में कितनी परसेंटेज थी, पोस्ट ग्रेजुएशन में कितनी परसेंटेज थी, एमफिल करा है या नहीं करा है, पीएचडी आपने कर रखी है या नहीं कर रखी है, नेट जेआरएफ है या नहीं है, ये सारी चीजें आपकी देखी जाती हैं। अगर तो ग्रेजुएशन में 80% या उससे ज्यादा परसेंटेज थी आपकी, तो उसके 21 नंबर मिल जाते हैं आपको। और इसी तरीके से पोस्ट ग्रेजुएशन का देख लेना, 80% से ऊपर या 80% है तो 25 नंबर इसके रहते हैं। और इसी तरीके से एमफिल कर रखा तो 7 नंबर इसके रहते हैं, और पीएचडी कर रखी तो 25 नंबर रहते हैं इसके। जेआरएफ है तो 10 नंबर, नेट है खाली तो 8 नंबर, पब्लिकेशन कर रखे हैं तो 6 नंबर, और मतलब एक्सपीरियंस है, टीचिंग का एक्सपीरियंस है तो 10 नंबर। अवार्ड्स वगैरह हैं तो यहाँ पर इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे 3 नंबर, और वैसे स्टेट लेवल पे 2 नंबर, ठीक है ना। अभी ये बोल रहे हैं कि अगर आपने एक्सपीरियंस हासिल कर रखा और वो भी गेस्ट फैकल्टी का, तो वो नहीं माना जाएगा, गेस्ट फैकल्टी का एक्सपीरियंस नहीं माना जाता है, कॉन्ट्रेक्चुअल का माना जाता है। लेकिन उसका जो पे लेवल है वो उतना ही होना चाहिए जितना किसी परमानेंट पोस्ट का होता है, ठीक है ना, 57,700 और
अलाउंस वगैरह, वो सारी चीज़ें। तो उस केसेस में तो मतलब अगर आपने एक्सपीरियंस हासिल कर रखा है तब तो माना जाएगा। और कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि सर अगर हमने एक्सपीरियंस हासिल कर रखा किसी स्कूल वगैरह का तो वो माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। आपके पास यूनिवर्सिटी लेवल का या फिर कॉलेज लेवल का, डिग्री कॉलेज लेवल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसमें भी आपकी सैलरी उतनी ही होनी चाहिए जितनी एज अ परमानेंट पोस्ट पर होती है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल 100 मतलब पॉइंट्स होते हैं, इसमें से आपका जो एपीआई देखा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, कम से कम जो आपका एपीआई होना चाहिए वो होना चाहिए 55, ठीक है ना। और 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा SC ST और PWD वालों को, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। अपना एपीआई स्कोर जरूर से बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए, ये मैंने बता दिया आपको, श्यामलाल कॉलेज का बता दिया। अभी कुछ और भी रह गए, जाना मत छोड़कर आ रहे, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है मैंने आपके लिए, जगह जगह से ये सारे जितने भी PDF हैं इकट्ठे करे हैं, फिर इस पर एनालिसिस करा है, फिर आपको बता रहा हूँ। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, ये मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, लेकिन फिर आपको समझा दे रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं चल पाता है। 6 तारीख तक यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, 6/9/2025 तक। अब यहाँ पर सब्जेक्ट ये हैं, इसमें कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, जर्नलिज्म है, हिस्ट्री है, और यहाँ पर हिंदी है, मैथमेटिक्स है, ये सब है। टोटल यहाँ पर 9 वैकेंसी है। सब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और देख लेना आप, ठीक है ना। ये वही सारी चीज़ें होने वाली है। हाँ, पब्लिकेशन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पब्लिकेशन अंडर सबमिशन सबमिटेड टू रेफरी विल नॉट बी कंसिडर्ड टूवर्ड्स द कैलकुलेशन ऑफ द मार्क्स फॉर पब्लिकेशन क्राइटेरिया। फर्दर, ऑल द आइटम्स फॉर विच द मार्क्स आर क्लेम्ड शुड बी स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द स्क्रीनिंग गाइडलाइन। कह रहे हैं कि भाई साहब अंडर सबमिशन है या फिर सबमिटेड टू रेफरी, मतलब रेफरेंस के लिए चला गया है, तो मतलब पीर रिव्यू के अंदर जो जाता है, तो वो वाले यहाँ पर आपका जो रिसर्च पेपर है वो नहीं माना जाएगा। आपका फुल्ली पब्लिश्ड होना चाहिए आर्टिकल आपका, तभी माना जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आपकी जो फीस वगैरह है अप्लाई करने के लिए वो ये दे रखी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम बाकी वही है कि आपका एपीआई स्कोर यहाँ पर भी देखा जाएगा, और उसी के बेसिस पर मास्टर डिग्री होनी चाहिए, UGC नेट क्वालिफाई है या फिर PhD है तो अप्लाई कर सकते हैं। वही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अभी एक या दो कॉलेज और भी रह गए हैं, अभी वीडियो छोड़कर मत जाना, इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। अभी ये सारी चीज़ें तो बताई दी हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ पर हाँ, ये है कुराड़ीमल कॉलेज। तो यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी है, हिस्ट्री में एक वैकेंसी है, आप देख सकते हैं क्लियरली। और 28 तारीख तक आपको अप्लाई करना है, और फॉर्म दे रखा है इसके नीचे, हर एक PDF के नीचे फॉर्म दे रखा है। ये कुछ इस तरह का फॉर्म है, आपको फिलअप करना है, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। इसके अलावा हाँ, कुराड़ीमल कॉलेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही कॉलेज है, यहाँ पर उर्दू में भी वैकेंसी निकली है, और वो 2 वैकेंसी निकली हैं। अभी उर्दू में अप्लाई करने के लिए 27 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको फुल अभी तक बताता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये है आपका, ये भी कुराड़ीमल कॉलेज का ही नोटिफिकेशन है, अलग अलग नोटिफिकेशन है। यहाँ पर भी गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर बॉटनी है, फिलॉसफी है, पॉलिटिकल साइंस है, जूलॉजी है, मैथमेटिक्स है, कॉमर्स है, संस्कृत है, इंग्लिश है, इन सब में वैकेंसी निकली हुई है, क्लियरली आप देख सकते हैं यहाँ पर। और UGC की जो रेगुलेशन है वो यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक फॉर्म दे रखा है यहाँ पर नीचे, ये फॉर्म दे रखा है, आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। पहले तो प्रिंट आउट कराएंगे आप इसे, और सारी ज़रूरी डॉक्यूमेंट मतलब जितनी भी जानकारी है वो इसमें फिलअप करने के बाद, जो भी आपकी मार्कशीट वगैरह हैं और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इसमें फोटो स्टेट करके लगाएंगे आप इसमें। इसके अलावा यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि 25 तारीख तक आप ये वाला जो नोटिफिकेशन है इसमें जो सब्जेक्ट दे रखे हैं इसमें अप्लाई करने के लिए 25 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं? 25 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है ये समझ लीजिए। एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट शुड बी सेंड टू द प्रिंसिपल। हाँ, आपको सबसे पहले वो फॉर्म फिलअप कर लेना, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफिस कुराड़ीमल कॉलेज यहाँ पर भेजना है रजिस्ट्रार स्पीड पोस्ट के माध्यम से, ठीक है ना। कब तक भेजना? 25 तारीख तक भेजना आपको। और एज लिमिट इसमें बहुत ही सही है, मतलब 70 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई है ही नहीं एज लिमिट, बिल्कुल अनलिमिटेड है, अप्लाई करिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको ये फॉर्म वगैरह सारी चीज़ें, ये लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से जाकर ये आप मतलब फॉर्म वगैरह आप भर देना, ठीक है ना। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो रोजगार अपडेट विद आदिल खान एक ऐसा चैनल है जहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती ही रहती हैं और हम इसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताते हैं। फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, अपनी राय दे सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि सर यहाँ से वैकेंसी लाइए या फिर इस सब्जेक्ट में वैकेंसी लाइए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।